पिछले क्लास बताया गया था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु संरचना चैप्टर का नाम है। इसमें बता दिया गया है कैथोड किरणों के गुण, इलेक्ट्रॉन की खोज, एनोड किरणों के गुण, प्रोटॉन की खोज। तीसरा पार्टिकल था जिसका नाम है न्यूट्रॉन। इससे ऐसे कैसे खोजा गया, मीन्स डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होता है, वैज्ञानिक चैडविक ने, थोड़ा समझ लीजिएगा, चैडविक तथा उनके अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों ने कुछ हल्की धातु जैसे बेरिलियम पर हीलियम कण का बमबारी करने पर देखा कि कुछ अदृश्य किरणें निकलती हुई दिखाई देती हैं। इन अदृश्य किरणों के गुणों का अध्ययन किया गया और इसी को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। वास्तव में न्यूट्रॉन भी प्रत्येक तत्व अथवा परमाणु के क्या होते हैं, मूल कण होते हैं। ध्यान दीजिएगा, चैडविक तथा अन्य वैज्ञानिकों ने हल्की धातु जैसे बेरिलियम पर अल्फा कण का प्रहार या प्रहार करने पर देखा कि कुछ अदृश्य किरणें, अदृश्य बल्कि कुछ किरणें चलती हुई या निकलती हुई दिखाई दी, निकलती हुई दिखाई दी। इन किरणों की गुणों का अध्ययन किया, और देखा कि ये किरणें आवेशहीन होती हैं तथा इनका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर होता है। ठीक इन्हीं कणों को न्यूट्रॉन नाम दिया। ठीक, यहां देखिए रिएक्शन क्या हो जाएगा, 4 बेरिलियम 9 प्लस हीलियम परमाणु He4, इसका बम्बार्डमेंट कराया गया, क्या मिलता है, कार्बन C612 प्लस 0 N। यहां देखिएगा परमाणु भाग 9 4 13 हो गया, परमाणु क्रमांक 4 2 6। मान ध्यान दीजिएगा, चैडविक तथा अन्य उनके सहयोगी वैज्ञानिकों ने हीलियम परमाणु पर अल्फा कण का प्रहार करने पर देखा कि कुछ अदृश्य कण दिखाई देते निकलते हुए। इन कणों के गुणों का अध्ययन किया गया। ये कण वास्तव में क्या थे, आवेशहीन थे, परंतु यहाँ पे कण और किरण भी लिखते हैं। ठीक, इन किरणों के गुणों का अध्ययन किया। ये किरणें क्या थी, आवेशहीन थी, परंतु इनका भार हाइड्रोजन परमाणु के भार के बराबर था। इन्हीं किरणों का नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ये क्या है, यही न्यूट्रॉन है। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रॉन की खोज। अगला टॉपिक है रदरफोर्ड तथा उनके अन्य सहयोगी क्या किए, नाभिक की खोज। अगले लीजिएगा, नाभिक की खोज। नाभिक की खोज, नाभिक की खोज किसने किया, नाभिक क्या होता है, थोड़ा समझिए, लिखते हैं।
रदरफोर्ड तथा उनके अन्य सहयोगी वैज्ञानिकों ने सोने की पतली पत्ती पर अल्फा कणों का बम्बार्डमेंट करने पर देखा कि अधिकांश किरणें सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तथा कुछ किरणें अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। इस प्रयोग का नाम दिया गया प्रकीर्णन प्रयोग। इस प्रयोग के आधार पर इन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला वही लिखना चलना, ध्यान दीजिएगा। रदरफोर्ड तथा अन्य वैज्ञानिकों ने गोल्ड में सोना होता है, सोने की पतली पत्ती पर अल्फा कण का प्रहार करने पर देखा कि कुछ किरणें सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं तथा बहुत कम किरणें अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं। ठीक है। इस प्रयोग इसके आधार पर इन्होंने निम्नलिखित निष्कर्ष प्राप्त किए, निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले अथवा प्राप्त किए। ठीक है, क्या किए ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट है अधिकांश किरण जो सीधी रेखा में निकल जाती हैं उनसे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खाली होगा, खाली में रिक्त होता है। सेकेंड पॉइंट, कुछ किरणें जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्य भाग क्या होता है, धनावेशित होता है, जिससे ये किरणें विक्षेपित हो जाती हैं। थर्ड पॉइंट है अधिकांश किरणें जो अपने मार्ग से वापस लौट आती हैं, इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई ठोस सघन भाग होता है, जिससे ये किरणें टकराकर वापस लौट आती हैं। इसके आधार पर इन्होंने निष्कर्ष क्या निकाला, परमाणु के केंद्र में कोई ऐसा धनावेशित ठोस सघन भाग होता है जिससे ये किरणें टकराकर वापस लौटती हैं। इसी केंद्रीय भाग को नाम दिया गया नाभिक। ठीक है, यही 3 पॉइंट नोट करना है आपको, नोट कर लीजिएगा, नोट कर लेना। पहला पॉइंट क्या है, अधिकांश किरणें जो सीधे निकल जाती हैं उससे यह स्पष्ट या सिद्ध होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, कुछ किरणें जो अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं, उससे यह सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग होता। ठीक है, तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, कुछ किरणें जो वापस लौट आती हैं उससे
सिद्ध होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई ठोस भाग होता है। फिर रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्रीय भाग को नाभिक कहा। ठीक, यही नाभिक खोज हुई। डायग्राम बना लीजिए, हम बना रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे, ये पतली पत्ती ली गई, सॉरी एयू माने गोल्ड की, इसमें बम्बार्डमेंट किया गया। अधिकांश किरणें सीधे निकल जाती हैं, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं और बहुत कम किरणें वापस लौट आती हैं। ठीक, ये डायग्राम है। ये क्या है? एयू फाइल में बहुत पत्ती होती है और ये है अल्फा पार्टिकल्स। इसका नाम है प्रकीर्णन प्रयोग। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। बात समझिएगा फिर से। रदरफोर्ड ने गोल्ड की पतली पत्ती पर अल्फा कणों का प्रहार करने पर देखा कि अधिकांश किरणें सीधे निकल जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खाली होता है। ठीक, कुछ किरणें अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग होता है। क्योंकि अल्फा कण क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। विक्षेपित तभी होती हैं जब कोई धनावेशित भाग होता है। तो इससे यह स्पष्ट इन्होंने किया कि परमाणु के केंद्र में कोई धनावेशित भाग होता है। ठीक है, फिर कुछ किरणें, बहुत कम संख्या में कुछ किरणें जो जिस मार्ग से आती हैं उसी मार्ग से टकराकर वापस लौट आती हैं। इससे इन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु के नाभिक या केंद्र में कोई ठोस भाग होता है जिससे यह किरणें टकराकर वापस लौट आती हैं। बाद में रदरफोर्ड ने परमाणु के केंद्रीय भाग या अंदर केंद्रीय भाग को नाम दिया गया नाभिक। नाभिक माने न्यूक्लियस। अब बाद देखा गया नाभिक का संगठन देखा गया, नाभिक में क्या क्या पाया जाता है। डायग्राम बना लीजिए, फिर हटा दीजिए। ठीक, अगला है नाभिक का संगठन। संगठन इसका कंपोजिशन, नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं और नाभिक के बाहर कौन कौन से कण पाए जाते हैं। इसको डायग्राम बनाने के बाद आगे लिखिएगा। नाभिक का संगठन क्या क्या है? इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति करता है, चक्कर लगाता है। इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।